ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। इसमें आपको सतत वर्ग अंतराल नहीं दिया था, सतत नहीं दिया था, इसे दिया था 118 से 126, 127 से 135, इस प्रकार से दिया था। ये सतत नहीं था, ये सतत नहीं था। यहाँ 26 था तो यहाँ 27 हो गया। सतत हमने इसको बनाया है। सतत बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमने कहा था ये वाली जो निम्न सीमा होती है, लोअर लिमिट होती है, क्या करते हैं इसमें से 0.5 माइनस करते थे और उच्च सीमा में, अपर सीमा में क्या करते थे 0.5 प्लस करते थे। यही बताया गया था। सतत बनाने के लिए सतत कब होता है, जब उच्च सीमा निम्न सीमा ये वाली मिले तब सतत होता है। तो सतत बनाने के लिए देखो हमने क्या किया, 118 में से 0.5 माइनस किया, 117.5 हुआ, 126 में 0.5 ऐड कर दिया। मतलब निम्न सीमा में माइनस करना है, उच्च सीमा में 0.5 ऐड करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। 0.5 सब में ऐड किए हैं और इधर वाली जितनी संख्याएं लिखी थी उसमें 0.5 माइनस किया गया है। अब सतत बन चुका है। 126 यहाँ भी ये सेम मिलने लगा, वहां सेम नहीं मिल रहा था। अब इसके बाद सतत बना लेते हैं। इसके बाद क्या ज्ञात करते हैं, इसकी माध्यिका। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जरूरत किसकी पड़ती है, संचयी बारंबारता की। किसकी जरूरत पड़ती है, संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ती है। इसको हम CF से भी लिखते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं सबको पता है, रट गया होगा। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, रट गया होगा। कैसे निकालते हैं, पहला वाला बारंबारता ही संचयी बारंबारता लिख देते हैं, ये वाला सेम लिख देंगे, क्रॉस ऐड करेंगे, 5 3 8 होगा। होगा कि नहीं होगा, 8 और 9 कितना होगा, 17 होगा। 17 12 29 होगा। 29 में 5 जोड़ेंगे 34 आएगा। 34 में 4 जोड़ेंगे 38 आएगा। 38 में 2 जोड़ेंगे 40 आएगा। आएगा ना। आपको संचयी बारंबारता निकालना आ ही गया होगा। इतना आसान तरीका है संचयी करना, बारंबारताओं को जोड़ना, ऐसे ही जोड़ा जाता है। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, n/2। क्या निकालते हैं, n/2। n का मान 40 आया है, 40/2वां पद हो जाएगा, यही निकालना है आपको। यह आ जाएगा 2 दूना 4, 20 आ जाएगा। 20वां पद आ गया। अब 20वां पद देखते हैं है कहां, 20वां पद है कहां, किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आता है, तो 17 और 29 के बीच में आता है। 20 से बड़ा कौन सा है, 29। 29 के सामने का हमने बताया है क्या लेते हैं, बारंबारता f, और ये वर्ग अंतराल हो जाता है। और जस्ट इसके ऊपर क्या आ जाता है, CF। क्या आ जाता है, CF आ जाता है। अब जब ये निकल जाए, CF निकल जाए बारंबारता, तो लिखते क्या है, जो वर्ग अंतराल किसके अंतर्गत आता है, वर्ग अंतराल बताइए किसके अंतर्गत आ रहा है, 144.5 से 144.5 से कहां तक, 153.5 तक। हाँ, सतत बनाना जरूरी है, के अंतर्गत आता है। ध्यान देना, सतत बनाना, माध्यक ज्ञात कर रहे हो तो सतत जरूरी है, नहीं तो आंसर गलत आना शुरू हो जाएगा। अंतर्गत आता है, ठीक है। अतः निम्न सीमा क्या हो जाएगी, निम्न सीमा क्या हो जाएगी, 144.5 हो जाएगी। और f की वैल्यू कितनी आ गई है, 12 आ गई है। ये f की वैल्यू हो गई, ये निम्न सीमा हो गया। और CF कितना है, CF कितना है, 17 है। और h की वैल्यू कितना आएगा, कितने कितने का अंतर है, 9 9 का अंतर है, तो 9 यहां पर हम लोग लिख लेंगे। अब आपको क्या ज्ञात करना है, माध्यिका। तो माध्यिका का फार्मूला आना चाहिए आपको। माध्यिका का जो फार्मूला होता है, L + n/2 - CF अपान में F और गुणे में क्या होता है, H होता है ना। L की वैल्यू कितना है, L की वैल्यू कितना है, 144.5 और n/2 कितना आया था, 20। और CF कितना है, 17। और F कितना है, F 12 है आपका। और H कितना है, 9। हमने केवल उठा के सब मान रख दिया है।
देखो हमने एच की वैल्यू रख दिया है, सी एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू सब रख दिए हैं। अब इसको हल करना है तो 144.5 प्लस में ये माइनस करेंगे 20 में से 17 तो कितना आ जाएगा 3 अपान में 12 इंटू में 9, ये कटेगा 3 3 जा 9 3 4 जा 12, ये आ जाएगा 144.5 प्लस 3 3 जा 9 अपान 4 आ जाएगा। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 से क्या करेंगे 9 को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कैसे करते हैं तो 4 दूना 8, कितना बच गया 1 बच गया, फिर दशमलव बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 4 दूना 8 4 पंचे। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है डबल, यहाँ भी डबल अंक 1 जीरो बढ़ा के कर सकते हो, क्योंकि दशमलव के बाद कोई नंबर है उसके बाद चाहे जितना जीरो बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ ऐड करेंगे 0 में 5 5 आएगा, 5 और 2 7 आएगा, यहाँ पर 4 2 6 146.75 ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इतने करना था।